राधे राधे साथियों, आपका दोस्त इंद्रपाल ब्रिजवासी और आप देख रहे हैं इंद्रपाल प्लॉट। आज मैं पहले आपको लोकेशन की बात करता हूँ। ये आपका ब्रजभूमि पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, वृंदावन के नज़दीक है। और ये सामने राधा कुंड है। ये राधा कुंड परिक्रमा मार्ग है। यहाँ से मुश्किल से ये मकान आपको दिख रहे हैं। ये पीछे आपको देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, आप दिखाइए भैया। ये परिक्रमा मार्ग है। ये गाड़ियाँ इस मकानों के बैक में है। ये परिक्रमा है, यहाँ पर परिक्रमा छोटी वाली है। तो परिक्रमा मार्ग से आप लगा लो कितना दूर है, मुश्किल से 200 से 300 मीटर होगा। ये आपका परिक्रमा मार्ग में पड़ रहा है आपका। और देखो बसावट भी हो चुकी है। यहाँ पर बसावट धीरे धीरे होती है, आप जानते हो। तो मैं इस रोड की बात करता हूँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ ये रोड आपका है। ये आपका इधर से जाते हो, जो हम वृंदावन से आते हैं राधा कुंड होके बरसाना जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते, तो ये वाला वो रोड है। इसको ई रिक्शा रोड बोलते हैं, ट्री रिक्शा। और ये वाला और सीधा इधर जाते हैं तो हमारा आपका ये गोवर्धन में रेलवे स्टेशन है। यदि आप गोवर्धन से हम बरसाने की तरफ जाते हैं तो उस रोड पे मिलेगा ये आपको। और इधर से देखते हैं तो आपको यहाँ से आपको वो दिख जाएगा, आपको बरसाना जो बाईपास है। देखो यहाँ से दिखाना भैया, देखो वो गाड़ी दिख रही है, देखिए ये बरसाना बाईपास है। इधर से आइए भैया, आपको इधर से दिखाइए। इधर से आपको दिख रही हैं गाड़ियाँ, यहाँ से देखिए, आप दिखाइए गाड़ियों को दिखाइए। आप गाड़ियाँ देख रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। बरसाना बाईपास बोलते हैं इसको, बरसाना बाईपास बोलते हैं। और देखिए आपको मैं यहाँ इसके नज़दीक में और दिखा देता हूँ। ये आपका ये परिक्रमा मार्ग है, ये छोटी परिक्रमा मार्ग है। ये गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये ऐसे ये पेड़ दिख रहे हैं हरे हरे। ये आपका परिक्रमा मार्ग है। और लोग परिक्रमा भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, कम दिख रहे होंगे। देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं आपको। ये परिक्रमा मार्ग है। और परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल नज़दीक में आपका ये प्लॉट है आपका। बहुत ही चीज़ें अच्छी हैं। और क्या कहते हैं, इसमें आपका मकान बन रहे हैं आसपास में। और ये आपका जो रोड है, तो हम मैं बता दे रहा हूँ, ये आप रोड देख रहे हो, ये आपका 24 फुट का रोड है। ये 24 फुट का है। और बाकी के रोड आपके 22 फुट के रोड हैं इसमें। और इसमें आपका कुछ कॉमर्शियल प्लॉट भी हैं, 1-2 बचे हुए हैं और बाकी के बिक चुके हैं इसमें से। और ये जब ये आने वाले समय में जब परिक्रमा होकर रहेगी ट्री से, ई रिक्शे से, तो अब उस रास्ते से चलती है परिक्रमा। लेकिन आने वाले समय में ये आपको मैं रोड बताया, ये इसी रोड पर होकर रहेगी। स्पेशल ओनली आपके लिए परिक्रमा के लिए बनाया गया है ये। इससे आप कनेक्ट वहाँ से होकर बरसाना बाईपास से आप गोवर्धन पहुँच जाओगे सीधा। वहीं से आप राधा कुंड पहुँच जाओ। राधा कुंड भी बैक में पीछे लगता हमारा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी सुविधा की। देखो कागज़ आपको मिल जाएंगे इसके। कुछ अभी ये न्यू लॉन्चिंग है, तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है, 2 से 3 महीने आपको कागज़ आने में टाइम लगता है। हम गवर्नमेंट चीज़ डालते हैं तो कागज़ रजिस्ट्री होने के बाद तो ऑनर फिर उसमें गवर्नमेंट डालता, तो वो चीज़ें 2 से 3 महीने अप्रूव होती है। 143 उसको ETC नाम रख दिया गया अब। तो इसमें आपका प्लान कर सकते हो। इसमें मात्र 100 गज का भी प्लॉट मिल सकता है, उससे बड़ा भी ले सकते हो आप। तो आने वाले यदि हम आज के हिसाब से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जंगल है। ये जंगल दिख रहा है आपको, पेड़ पे देखना, हरियाली हरियाली चारों तरफ से, हरियाली, पेड़ पौधे हैं। आप मतलब किसान खेती हो रही है, किसान के थ्रू गेहूँ है सब जगह। और इधर देखते तो बसावट है। तो मेरे कहने का पर्पस है कि कई समय पे यहाँ इस जगह भी मतलब खेती होती थी। तो आने वाले मैं ये कह रहा हूँ, मुश्किल से आप आज जिस रेट में लेते हो, आप मुश्किल 24 महीना रोक दोगे ना इस चीज़ को, तो यहाँ पर डबल पैसा हो जाएगा आपको। इतना मैं गारंटी से कहता हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब ये रोड चालू हो जाएगा 2 से 3 साल में, तो इतना रेट, ऐसा कोई चीज़ आप मान लो जो जिस रोड पर बंद हो और वो रोड चालू हो जाए तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप मान लो गाँव में, ये छोटा सा मैं ये कह रही हूँ, कोई गाँव का रास्ता भी हो, छोटा और बड़ा हो जाता है गाँव का रास्ता, उसमें भी वैल्यू बढ़ जाती है जगह की। तो बहुत ही चीज़ें हैं। और आप यहाँ पर आप आसपास में दिल्ली के NCR के लोग होते हैं,
तो उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। यहाँ पर आप ऑक्सीजन आराम से ले सकते हो, पेड़ पौधा हरियाली चारों तरफ से। ऐसा नहीं कि वो मतलब सिटी में गाड़ियाँ से मतलब काला काला धुआं निकलता और आँखों में नाकों में घुसता जो बड़े, ऐसा जो प्रदूषण। जो व्यक्ति नई उम्र के होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन जो 50 प्लस हो जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये बहुत शांति वातावरण। यदि आप यहाँ पर और रेटों की बात करता हूँ तो आसपास में यहाँ राधा कुंड रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर 1 लाख रुपये गज का रेट है और यहाँ आपको दे रहे हैं मात्र 22 लाख रुपये 22 लाख रुपये 100 गज का प्लॉट दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर। और यदि आप 1 साइड लेते हो जो 25 वाले रोड पर, वो 22 वाले पर, तो वो आपको 21,000 के रेट से मिल जाएगा। तो बहुत कम रेटों में मिल रहा है और वृंदावन की तुलना में तो बहुत कम रेटों में। यदि आप वृंदावन की करते हो तो वृंदावन में थोड़ी चीज़ें महंगी हैं और चीज़ें महंगी होने के साथ साथ वहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, आदमी का मतलब जो नॉर्मल रहता था वो इतना परेशान हो जाता ट्रैफिक से, इतना ट्रैफिक हो जाता, परेशान हो जाता, जिससे कि रोज़ आने जाने में दिक्कत होती है। ऐसा होता कि बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है, कुछ राशन का होता घरेलू उसको लेने जाने जा पड़ा, कोई या तबीयत खराब है उसको जाना। यदि आप तबीयत खराब होगी और ट्रैफिक है, मंदिर के बगल से आपने प्लॉट ले लिया और जाम लग रहा है यात्रियों का और आप इमरजेंसी में आप जाना चाहते हो तो आप जा नहीं सकते हो, आप जा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा हमें कभी भी देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको मंदिर से थोड़ी हमें दूरी में प्लॉट लेना चाहिए जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ बहुत ही कम रेटों में मिल रहा है। यदि आप प्लान करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में आप प्लान बनाते हो तो जब तक चीज़ें मतलब निकल जाएंगी। ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वह कहते हैं कि भैया हमें आज से 2 साल पहले हमने यहाँ पर 5,000 के रेट से नहीं लिया, और फिर वही लोग अब आते हैं और हम उनको बताते हैं भैया यहाँ पर 20,000 का रेट हो गया। फिर मुझे हमने तो 10 में नहीं लिया, 5 में नहीं लिया, तो हम 20 में क्यों देंगे। तो उनको हम बताना चाहते हैं ऐसे लोगों को आपके लिए रेट कभी फिक्स नहीं रहेंगे कि आपने देख दिया तो वही रेट रहेंगे। आप 2 महीने बाद आ जाओ फिर रेट बढ़ जाएंगे उसके। तो मैं ये इतना कह रहा हूँ, जो आपको बजट की चीज़ हो और आपके आदमी चाहता है कि लोग अपनी पसंद की लोकेशन से मिल जाए, लेकिन बजट होता नहीं है आदमी का। ऐसा मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपये आपको बता देता हूँ और मैं एजेंसी जाता हूँ गाड़ी खरीदने और मैं उससे कहता हूँ कि भैया मुझे तो बुलेट चाहिए 1 लाख रुपये में, तो वो क्या कहेगा पता है, नहीं भैया आपका 1 लाख रुपये तो आपको मैं स्प्लेंडर प्लस दूंगा। तो मैं उससे कहूँगा नहीं मुझे तो स्प्लेंडर नहीं चाहिए, मुझे तो बुलेट चाहिए। तो आप बताइए उस स्थिति में क्या होता है कि नहीं मैं स्प्लेंडर मुझे पसंद नहीं, मैं लूँगा नहीं, बुलेट लाख मेरे पास बजट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी प्रकार में प्लॉट पे मैं एग्जांपल दिया मैंने, इसी प्रकार प्लॉट की बात है। जब आपका 10 लाख की कोई चीज़ है और आप उसको 8 लाख में और 7 लाख में मांगते तो वो कैसे मिल जाएगी। जो मार्केट रेट होता है वही आपको रेटों में मिल जाएगा। तो आपको मैं इतना ही कह रहा हूँ, यदि आप कोई कहीं भी आपका प्लान करता है तो मेरे पास आपको मिले, ये राधा कुंड आपका गोवर्धन मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन के पास मिल जाएगा, राधा कुंड में मिल जाएगा, वृंदावन में मिल जाएगा। यदि आप बरसाना में चाहते हो, नंदगांव में, कोकलावन, मेरे कहने का पर्पस है कि ब्रिज में जहाँ कहीं मंदिर हैं उसके 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में मेरे पास प्लॉटें मिलती हैं। जो मंदिर है, कोई सा भी मंदिर समझ लो ब्रिज में, तो मंदिरों के जस्ट पास में काम चीज़ें मिलेंगी और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आपको, मेरे कहने का मतलब जो रोड के दायरे में रहेंगी। कोई आपका ऐसे ये वाली कॉलोनी एग्जांपल, कुछ कॉलोनी 100 मीटर अंदर होती हैं, कुछ 200 मीटर अंदर होती हैं, कुछ 500 मीटर होती हैं। तो ज़्यादा इस 500 से ज़्यादा में कॉलोनी मेरे अंदर मिलेगी नहीं आपको, सभी कॉलोनी 500 मीटर के अंदर रहेंगी। और आपको इस रोड पर और कोई रोड पे आप कॉमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो उस पर भी मिल जाएगी। और साइज की बात करते हैं तो मेरे पास इस यहाँ पर आपका 50 से स्टार्ट है, इस कॉलोनी में नहीं, इसमें तो 100 का स्टार्ट है। बाकी की यदि आप गोवर्धन, बरसाना और कहीं आसपास में लेना चाहते हो तो 50 का साइज मिल जाए। इससे आप कितना भी रेटों में आप ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो। तो इससे अधिक जानकारी आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन में नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। राधे राधे साथियों।